हमने पिछले लेक्चर के अंदर सिप टेलीफोनी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उसको एक एज ए एग्ज़ाम्पल डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से सेंट्रलाइज इंडेक्सिंग के थ्रू वॉइस ओवर आईपी कॉल सेट की जा सकती है। तो लेकिन जैसा कि मैंने ये भी कहा था कि कोई भी पीयर टू पीयर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉल्यूशन जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में चलता है, जहाँ पे सर्वर होते हैं और क्लाइंट या यूज़र जो होते हैं उन सर्वर से कनेक्ट करते हैं और सर्वर उन क्लाइंट के बीच में बहुत सारी सर्विसेज दे सकता है, जैसे आपस में बातचीत कराने के बारे में। इस हर टाइप की सर्विस को जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड होती है हम पीयर टू पीयर मॉडल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको सोचना पड़ता है और उसको एक इंजीनियर करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले वॉइस ओवर आईपी सर्विस के बारे में, इसको किस तरीके से करेंगे इसके बारे में सोचेंगे। सिप सर्व जो टेलीफोनी होती है, पहले हम जान लेते हैं सिप टेलीफोनी में क्या क्या चीज़ें और करनी होती हैं। खाली हम दो कॉल्स को आपस में जोड़ते ही नहीं हैं, कई बार हम और भी बहुत कुछ करते हैं, तो हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जो मैंने बताया था कि इसमें एक सिप सर्वर होता है सिप टेलीफोनी में, ओके। और ये जो सिप सर्वर है ये एक बड़ी मशीन है, एक जगह रहती है और टेलीफोन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कंप्यूटर की तरह दिखा रहे हैं, बट ये एक्चुअली टेलीफोन है। ये टेलीफोन हमेशा जो मैंने बताया था कि इसको बोलता है कि मेरे को किसी ये ए टेलीफोन है और बी वाले टेलीफोन से, यहाँ पे मैं टेलीफोन की तरह ही ड्रॉ कर देता हूँ, से मेरे को बात करनी है। तो ये मैसेज भेजता है सिप सर्वर को कि मेरे को बी से बात करना है। ए ने बी के पास अपना लॉगिन और पासवर्ड भेज के अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। और इसको पीरियडिकली हर कुछ मिनट के बाद या हर कुछ 10 मिनट के बाद इसको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो ये डाटाबेस या सिप रजिस्ट्रार जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी वैल्यू को हटा देगा। ये ऐसा इसलिए करते हैं, मान लीजिए आपका आईपी एड्रेस बदलता है तो उस समय पुरानी एंट्री को हटा दिया जाता है, पुरानी एंट्री हट जानी चाहिए और नई एंट्री उसकी जगह आ जाती है। ऐसे ही बी ने भी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, तो बी का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, जो इसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट एड्रेस ऑल्सो, ठीक है। इस एंड पॉइंट एड्रेस के ऊपर मैं मैसेज भेज सकता हूँ अगर बी को मेरे को कुछ बताना है, तो सिप सर्वर को ये मालूम होता है। तो ए अपने रिक्वेस्ट को भेजता है अपने उसी आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर से, इसको सिग्नलिंग चैनल कह सकते हो आप। ये कुछ HTTP प्रोटोकॉल की तरह होता है। और ये फिर यहाँ से मैसेज भेजता है बी को कि ए आपसे बात करना चाहता है और ए के पास ये वाला कोडेक है। कोडेक का मतलब कोडर डिकोडर। तो वॉइस को हम ऐसे नहीं भेज सकते इंटरनेट, उसको कोड करना पड़ता है, एनकोडिंग करनी पड़ती है। भेजते हैं, दूसरी साइड डिकोडिंग होता है, तब उस वॉइस को प्लेबैक करते हैं, ठीक है। तो वॉइस को डिजिटल ट्रांसपोर्ट के लिए करना पड़ता है, उसको कोडेक बोलते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं, तो इनको आपस में तय करना होता है कौन से कोडेक को इस्तेमाल करना है। दोनों जगह सेम कोडेक यूज़ होना चाहिए। तो अपना कोडेक और क्या क्या ये बात करना चाहता है, वीडियो कॉल करना चाहता है कि नहीं चाहता है, कौन सा कोडेक इस्तेमाल करेगा, कितने बिट रेट पे करेगा, क्या ऑडियो स्टीरियोफोनिक में होगी या बाईफोनिक में होगी, तो ये चीज़ें वो बताता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बी के पास जाती है। बी के पास वो सारे कोडेक जो ए के पास हैं हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कोडेक कॉमन होंगे। तो जो कोडेक की लिस्ट बी के पास आती है, बी उसमें से चूज़ करता है जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके आधार पे। अगर वो छोटा मोबाइल फ़ोन है और कम बैंडविड्थ है तो ऐसा कोडेक यूज़ करेगा जो ज़्यादा कंप्रेशन करता है, तो वह वही कोडेक को सेलेक्ट करके वो वापस बताएगा। इसका रेस्पॉन्स वापस जाता है सिप सर्वर पे और ये वापस फिर लौट के ए के पास आता है। इस समय बी ये भी बताता है उसको कि तुम मेरे को बात कर सकते हो एक नए आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पे जो कि इस कॉल के लिए मैंने अभी खोला है। अदरवाइज सारे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर बंद होते हैं। आप किसी और पोर्ट के ऊपर आप भेजोगे भी तो बी उस पैकेट को स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब ये खोल देता है, ए को मालूम पड़ता है कि मैं इस पैकेट पे भेज सकता हूँ। ये साथ में ये भी बताती है, आपस में तय करते हैं कि हमारी एन्क्रिप्शन की क्या होगी, कॉमन एन्क्रिप्शन की। तो ये ए यहाँ से उस कॉमन एन्क्रिप्शन की से मैसेज भेजना चालू करता है और ये बाई डायरेक्शनल चैनल या दोनों दिशाओं में चलने वाला चैनल क्रिएट हो जाता है। आईपी पैकेट्स बेसिकली ट्रांसफ़र हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू।
तो अब बातचीत के समय सिप सर्वर का कोई रोल नहीं होता है। ये मोटा मोटा मैंने पिछली बार बताया था कि वॉइस ओवर आईपी कॉल कैसे सेट होती है। तो लेकिन अब टेलीफोनी में खाली यही चीज़ नहीं होती है, टेलीफोनी में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब हम इन सब चीज़ों को पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उस डिज़ाइन के बारे में सोचेंगे। सबसे बड़ी चीज़, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा अपना एक सिप सर्वर है और सारे फ़ोन जितने हमारे ऑफिसेज में सब ये सिप क्लाइंट बोलते हैं इनको। बेसिकली एक छोटा कंप्यूटर है जो कि फ़ोन की शेप में दिखता है, वो रखा गया है हमारे ऑफिस में। वो इस सिप सर्वर से बात करते हैं और कॉल को सेट करते हैं। लेकिन हमें बाहर की दुनिया से भी बात करनी पड़ती है। जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड के थ्रू किसी फ़ोन को हमें बात करनी है, वो तो इस नेटवर्क पे है नहीं, उनका तो अपना अलग नेटवर्क है, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक सवाल ये पैदा होता है, हम बाहर की दुनिया से कैसे कनेक्ट करेंगे। बाहर की दुनिया से कनेक्शन हमें देखना है। और इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक आदमी दूसरे आदमी की जगह हम बोलते हैं 4 लोग एक साथ मिलकर बात करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल। तो कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे की जाएगी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल को सेटअप कैसे किया जाएगा, ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। पहले मैं बताऊंगा सिप सर्वर इसको कैसे करता है, फिर हम लोग कैसे करते हैं, पीयर टू पीयर में हम कैसे कर सकते हैं इसको। एक और इसमें कैपेबिलिटी होती है कि मेरे पास मेरे कई फ़ोन हैं, तो जब भी कोई मेरे को कॉल करता है वो सारे फ़ोन एक साथ बजते हैं, ठीक है। मैं कोई भी एक फ़ोन उठा लेता हूँ और उससे मैं बात कर सकता हूँ, बाकी फ़ोन की रिंगिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो मैं किसी भी फ़ोन से उठा के बात कर सकता हूँ। एक ये होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल साइमल्टेनियस रिंगिंग ऑन मल्टीपल फ़ोन, एक साथ रिंगिंग होना कई फ़ोन के ऊपर, ठीक है। इस कैपेबिलिटी को भी चाहिए होता है। ये भी चाहिए हमें, एक कॉल फॉरवर्डिंग एक फैसिलिटी होती है, अगर आपने कभी इस्तेमाल की हो। तो आप मान लो आप बिज़ी हैं या आपका फ़ोन ऑफ है, तो आपके जो कॉल आ रही है वो किसी और नंबर पे चली जाए, ठीक है। तो कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि मेरे को वो सारी सुविधाएं जो कन्वेंशनल टेलीफोनी में होती है वही मेरे को पीयर टू पीयर सिस्टम के थ्रू भी देनी है, ठीक है। एक और कॉल फॉरवर्डिंग में एक और होता है कि आप पहले उस पर रिंग करते हैं, मैं एक सेट ऑफ फ़ोन को रजिस्टर कर सकता हूं और उसमें मैं उनका प्रेसिडेंस दे सकता हूं, मतलब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो सबसे पहले वाले फ़ोन पे घंटी बजेगी, 3 या 5 घंटी में नहीं उठाया तो अगले वाले फ़ोन पे घंटी बजेगी, वहाँ पे नहीं उठाया तो उसके अगले पे बजेगी, लास्ट वाले फ़ोन को भी नहीं उठाया तब वो बोलेगा कि साहब दूसरी तरफ आदमी नहीं है, मैं आपका फ़ोन कॉल सेटअप नहीं कर सकता हूँ, तो मैं किसी न किसी पे कर लूँगा। तो एक ये फैसिलिटी भी होती है, जो एक प्रकार का इसी का और कॉल फॉरवर्डिंग का मिला जुला स्वरूप है वो, ठीक है। तो इनको कैसे किया जाएगा। एक और समस्या होती है कि हमें अधिकतर जो कानून होता है वो कहता है कि कोई भी फ़ोन कॉल जो की जाती है उसको समाज के भले के लिए कई बार हमको सुनना पड़ता है, पुलिस को या किसी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को सुनने की काबिलियत होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। तो अगर स्पेशल परमिशन दी जाती है उसके लिए कानून के द्वारा, तो उस फ़ोन कॉल को, किसी पर्टिकुलर फ़ोन पे सारी आने या जाने वाली कॉल्स को सुना जा सकता है और उससे मदद ली जा सकती है कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इसको बोलते हैं कॉल टैपिंग। तो कॉल टैपिंग की भी व्यवस्था करना ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद एक ये सरकारी नियम है, कोई भी सिस्टम टेलीफोनी का बनाया जाएगा उसमें होना आवश्यक है, ठीक है। तो कॉल टैपिंग भी हमको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम चाहें तो ये बाय डिज़ाइन ऐसे सिस्टम है जिसमें जो कि सिक्योर होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं, इसको कोई तीसरी पार्टी उसको आसानी से देख नहीं सकती कि दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ये बड़ा मुश्किल होता है इसके अंदर, लेकिन इनको सेट किया जा सकता है। तो अगर आपको कॉमर्शियल सिस्टम बनाना है पीयर टू पीयर बेसिस पे, तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी देनी होगी। इसको किया जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है।
हाँ, तो इस सर्वर बेस्ड सिस्टम में इसको कैसे किया जाता है, हम उस पर आते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक डिवाइस होती है, उसको हम बोलते हैं मीडिया गेटवे, ठीक है। तो मीडिया गेटवे का काम होता है, तो मीडिया गेटवे का बेसिकली काम है कि इसको हम, ये कोई भी दो कॉल आती है उनको आपस में जोड़ सकता है। तो मीडिया गेटवे में अगर एक तरफ से आवाज़ आ रही है और इधर इसको यूज़र ए को जा रही है, तो मैं यहाँ पे बी को इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। इसमें और यूज़र भी, सारे यूज़र इसमें ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं चाहे तो ये ए और इसको कनेक्ट कर सकता है, चाहे तो ये इसको और इसको कनेक्ट कर सकता है। तो ये हम मीडिया गेटवे के लॉजिक के थ्रू इसको काम को कर सकते हैं। तो सिप सर्वर जनरली मीडिया गेटवे को कंट्रोल करता है, ठीक है। कुछ एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, मीडिया गेटवे कंट्रोल प्रोटोकॉल जैसे है कि मेगा को बोलते हैं हम इसको, या सिप प्रोटोकॉल के थ्रू भी इस काम को कर सकते हैं। ये दोनों में कैपेबिलिटी होती है। तो इसके थ्रू कॉल कैसे सेटअप की जाएगी, मान लीजिए मेरे को कॉल टैप कर रही है और बी के बारे में, ठीक है, उन पे संशय है और हम जानना चाहते हैं वो लोग क्या बातचीत करते हैं। तो उस केस में ये थोड़ा सिस्टम बदल जाएगा कॉल सेट करने का, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ थोड़ा चीज़ें फ़र्क होंगी। ये मैसेज भेजेगा सिप सर्वर को, मैं कि बी से बात करना चाहता हूँ। ये बी को भी मैसेज भेजेगा कि ए आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, सो बी अपना कोडेक वगैरह चूज़ करेगा, लेकिन यहाँ पर एक तरकीब है कि कोडेक जो है मीडिया गेटवे के पास यहाँ दूसरा कोडेक हो सकता है, यहाँ दूसरा कोडेक हो सकता है, और मैं इनको इसके बाद भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों यूज़र के पास सेम कोडेक होना चाहिए, मैं इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के बीच में। तो ए का जब ये कोडेक आता है तो ये मीडिया गेटवे को बता देता है कि भाई एक ही कॉल आने वाली है, तो आपके पास कौन से कोडेक हैं, वो कोडेक के हिसाब से वो कोडेक ए के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई भी कोडेक मैच करता है तो काम हो जाएगा। ए से हम वॉइस कॉल को मीडिया गेटवे तक सेट कर सकते हैं। मीडिया गेट के पास अवेलेबल जितने कोडेक हैं उनको ये बी को भेजता है, ठीक है। जब वो बी को भेजता है तो बी उसको एक्नॉलेज करता है, ठीक है मैं कॉल सेट करना चाहता हूँ, और ये अपने आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर भेज देगा। ये कनेक्शन हम हटा देते हैं, और इसके बाद ये सिप सर्वर बात करेगा मीडिया गेटवे से। इसको बताएगा कि बी से एक कॉल आएगी, बी का ही आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर है, तुम इस पे कॉल को सेटअप करो, ठीक है। और ये इसकी एन्क्रिप्शन की है, तो ये यहाँ से हम ये वॉइस कॉल यहाँ से और यहाँ के बीच में सेटअप कर देंगे। इस बीच में मीडिया गेटवे को बोलेगा तुम अपना कोई पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस बताओ जिस पे ए अपनी कॉल सेटअप कर सके, और उस मैसेज को ये ए को भेजेगा। ए को चूँकि मीडिया गेटवे का आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर मालूम है, बी का नहीं मालूम है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मीडिया गेटवे तक कॉल को सेटअप कर लेगा। मीडिया गेटवे को मालूम है इन दोनों कॉल को आपस में जोड़ना है, ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देगा, लूप बैक कर देगा, ठीक है। अब हम इस कॉल को सुन सकते हैं। कॉल को सुनने का जो सिद्धांत है वो ये है कि यहाँ पे कॉल आती है, ए को जा रही है, ये बी के लिए है। हम इसके अंदर ये मीडिया गेटवे, अब सी में मान लो इसको कॉल को टैप करना है हमें, तो ए को मालूम, इस सिप सर्वर को मालूम है इस कॉल को टैप करके मेरे को किसको भेजना है। ये सिग्नल करेगा अब सी को, सी यहाँ कहीं मौजूद है फ़ोन, और सी को ये सिग्नल करेगा कि आपको कॉल टैप कर सकते हो। रिंगिंग करेगा, फ़ोन उठाएंगे और इसको एक और पोर्ट यहाँ पे बता देगा। ये फ़ोन अब इस पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा मीडिया गेटवे पे, और मीडिया गेटवे को कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बता देगा कि भाई इस कॉल को टैप करना है, तो सी यहाँ कनेक्ट होगा।
और इसके बाद ये कॉल आपस में कनेक्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इधर से आने वाली आवाज़ को और इधर से आने वाली आवाज़ को, इन दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, हम इसको जोड़ देते हैं और इसको यहाँ सुना देगा। ये वाला चैनल काम नहीं करता है क्योंकि सी की कोई भी आवाज़ ए या बी को नहीं जानी चाहिए, तो ये एक्चुअली काम नहीं करता है, ये डेड एंड होता है। इन दोनों वॉइसेस को जोड़ के, इन दोनों आवाज़ों को जोड़ के सी को सुना दिया जाता है, इसे बोलते हैं कॉल टैपिंग। ठीक है, तो ये वाला फंक्शनलिटी इस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। इसके लिए मीडिया गेटवे चाहिए होता है। मीडिया गेटवे बहुत सारे काम कर सकता है। अगला काम है बाहर की दुनिया से कनेक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये जो मीडिया गेटवे है, मैं इसको हटा देता हूँ इतने हिस्से को। तो अब बाहर की दुनिया के नेटवर्क से मेरे को कनेक्ट होना है। तो बाहर की दुनिया का जो नेटवर्क है, मान लीजिए BSNL है, ये टेलीफोनी सिस्टम है कन्वेंशनल। ये एक अधिकतर कॉमनली जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, वो E1 PRI के ऊपर काम करते हैं। इसमें 30 चैनल होते हैं वॉइस के। ये हिंदुस्तान के अंदर E1 PRI होता है, और अगर आप अमेरिका में होंगे या जापान में होंगे तो वहाँ पे T1 होता है। ठीक है, तो हम लोग हिंदुस्तान में तो हम E1 PRI की बात करते हैं। ये मीडिया गेटवे पे कनेक्ट होता है। इसमें 30 वॉइस सर्किट्स हैं और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारी सिग्नलिंग होती है ISDN पे, ये PRI का मतलब प्राइमरी रेट इंटरफेस ISDN के लिए। ठीक है, इस ISDN में सिग्नलिंग भी इसकी अपनी होती है, सिप सिग्नलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर जनरली हम लोग SS7 यूज़ किया जाता है पुराने ज़माने में। अब धीमे धीमे सब लोग सिप सर्विसेज पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो अगर ए को मान लीजिए किसी बाहर के फ़ोन को, जो BSNL का फ़ोन है, उसको बात करनी है, इस फ़ोन को हम D कह देते हैं, तो ये बात कैसे की जाएगी। तो ए सिप सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं इस पर्टिकुलर नंबर पे बात करना चाहता हूँ, कि पहले शायद 0 डायल करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल कॉल है, फिर बाहर का पूरा नंबर डायल करना पड़ेगा। सिप सर्वर मीडिया गेटवे को रिक्वेस्ट करेगा कि ये कॉल जानी है। मीडिया गेटवे अपने एक पोर्ट को फ्री करेगा, IP एड्रेस पोर्ट को, और वो सिप सर्वर को बता देगा कि ए को इस पे कनेक्ट करना है। तो ए अल्टीमेटली हमारे को इस पे वॉइस कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट कर लेगा। लेकिन ये मीडिया गेटवे को ये भी बताएगा, अब तुम डायल करो इस नंबर को SS7 सिग्नलिंग के थ्रू E1 PRI पे। BSNL में वो कॉल को डायल करेगा, रिंगिंग जाएगी। जब सब एक्नॉलेजमेंट होकर जैसे कनेक्शन ओके हो जाएगा और बातचीत होने लगेगी, ये इस पर्टिकुलर को एनकोड करके यहाँ पे, ये चूँकि सर्किट स्विच्ड है, 64 kbps लाइन है जिसके ऊपर जा रहा है, ये उसको डिजिटल में IP में कन्वर्ट करेगा, सर्किट टू पैकेट स्विचिंग। सो दैट कन्वर्शन, वो कन्वर्शन मीडिया गेटवे में होगा और उन पैकेट्स को इस पोर्ट के थ्रू ए को भेजने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जब फ़ोन बाहर को करते हैं, जैसे IIT कानपुर में हम लोग करते हैं, तो बाहर के फ़ोन को कनेक्शन इस तरीके से सेटअप होता है। सो हम इस तरीके से बाहर की दुनिया को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल सेटअप के लिए भी मीडिया गेटवे या ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, इसको ब्रिज बोलते हैं उस समय। तो ऐसे केस में इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक तीसरा फ़ोन भी है हमारे पास, हम इसको इस बार E कह देते हैं। ये तीनों लोग आपस में कॉन्फ्रेंस कर, मतलब 3 लोग एक साथ बात करना चाहते हैं। आप नॉर्मली कॉन्फ्रेंस कॉल सेट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग एक ही कॉल के अंदर होते हैं और कोई एक आदमी बात करता है, बाकी सब सुनते हैं। वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं वॉइस क्यूज़ के थ्रू। ठीक है, अपने आवाज़ के वो एक दूसरे को भांप लेते हैं किसको कब बात करना चाहिए। जनरली 2 लोग एक साथ बात नहीं करते हैं जब तक कि उनके बीच में लड़ाई ना हो जाए। सो ए बोलता है मैं कॉन्फ्रेंस कॉल सेटअप करना चाहता हूँ, तो ए अपना मैसेज भेजेगा सिप सर्वर को, ये बताएगा मेरे को E और B इन दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना है। ये सीधे यहाँ से ए और E और B के बीच में कॉल सेट नहीं हो सकती है, तो ये मीडिया गेटवे को एज ए ब्रिज यूज़ करेगा। इसको बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ब्रिज। ये एक ही डिवाइस में भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस ब्रिज अलग भी हो सकता है, लेकिन उसका IP एड्रेस और पोर्ट नंबर होगा। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिज को कम्युनिकेट करेगा कि कॉन्फ्रेंस सेट होनी है, कॉन्फ्रेंस के ये पोर्ट हैं, मेरे को इतने लोगों को करना है, तो उतने IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, एंड पॉइंट एड्रेस ये लोग उनसे ले लेगा
और ये ई को भेजेगा, ये कॉन्फ्रेंस आ रहा है ए से, रिंगिंग करेगा, वो उठाएगा, बोलेगा कॉन्फ्रेंस है, और इसको यहाँ से बोलेगा तुम यहाँ से कनेक्ट हो जाओ, ई को, ई इससे कनेक्ट हो जाएगा। ए ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, ए को भी बता देगा ये मीडिया गेटवे से लेकर, और बी को भी इस तरीके से कनेक्ट कर देगा। ये तीनों लोग यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। ये मीडिया गेटवे जो है ये भी इसी तरीके से बॉक्स है। अब यहाँ 3 जगह से आवाज़ आती है और 3 जगह जाती है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि इधर से आवाज़ आई, इधर से आवाज़ आई और इधर से आवाज़ आई, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। इसमें से कुछ, इसमें से 0.9 मतलब कुछ ही हिस्सा अपना आपको अपनी आवाज़ का वापस मिलता है, जो आपको बायो फीडबैक बोलते हैं एक तरीके से। पूरी आवाज़ अपने आप को नहीं सुनानी है, वरना इको होने लग जाता है। तो इसको 0.9 लेके यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, और ये वाला प्लस प्लस है सब। और यहाँ पे अब ये सी को ए और बी की आवाज़ पूरी कैपेसिटी में, ए और बी प्लस अपनी आवाज़ 0.1 ही इसको मिल रही है, ये सी को वापस मिलता है इस लाइन के थ्रू। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे भी किया जाता है बी के लिए, ऐसे ही आपको ए के लिए किया जाएगा। ये हो गया कॉन्फ्रेंस कॉल सेटअप करना, ठीक है। इसके लिए ब्रिज की हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जनरली कभी हम टेलीफोन एक्सचेंज खरीदते हैं तो उसमें ब्रिज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर ज़्यादा ब्रिज चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए कि आप 50 लोग भी एक साथ बात कर सकें, तो ये समस्या हो जाएगी उसके अंदर। तो लिमिट होता है 5 या 6 का अधिकतर, इस वजह से। और एक साथ कितनी कॉन्फ्रेंस कॉल के ग्रुप्स बन सकते हैं अलग, ये उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी पे, मीडिया गेटवे की पे डिपेंड करता है। तो बट इसको हमें पीयर टू पीयर सिस्टम में भी करना है। तो हमने कॉन्फ्रेंस कॉल सेटअप भी कर दिया, देख लिया कैसे किया जा सकता है। अब एक साथ रिंग करना या कॉल फॉरवर्डिंग, इसके लिए ऐसा हो सकता है। तो इस केस में अब कई करना, मान लो ई और बी एक ही यूज़र के फ़ोन है, तो ये पॉसिबल है दोनों से ही लॉगिन करें सेम यूज़र नेम के लिए, सेम पासवर्ड से, बट आईपी एड्रेस 2 हैं। तो रजिस्ट्रार जो सिप टेलीफोनी रजिस्ट्रार है यहाँ पर, इसके पास एक यूज़र के अगेंस्ट में कई आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो जितने आईपी एड्रेस और पोर्ट हैं उतने ही फ़ोन हैं। ये पहला नंबर फ़ोन है या दूसरा, ऐसे कई हो सकते हैं लिस्ट में, डाटाबेस के अंदर। और इनकी प्रायोरिटी भी सेट हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए के फ़ोन तक हम अलाउ करते हैं तो इतनी प्रायोरिटी सेट हो गई। तो जैसे ही ए से मेरे को मैसेज जाएगा कि मेरे को कॉल सेट करनी है, हमेशा कभी यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि मेरे को इसको बात करना है। ये चूँकि इन दोनों फ़ोन से रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही रजिस्ट्रार सिप सर्वर देखेगा कि ये 2 फ़ोन हैं, अगर मेरे को एक साथ रिंगिंग करनी है तो ये दोनों को मैसेज भेजेगा और दोनों फ़ोन वहाँ पे रिंग करेंगे। उस मैसेज के आधार पे जो फ़ोन पिक हो जाएगा वहाँ से कन्फर्मेशन वापस आ जाएगी। ये फिर मैसेज करके बाकी जगह को, रिंगिंग को बंद कर देगा और कॉल को या तो मीडिया गेटवे से या डायरेक्टली आपस में सेट कर देगा उन 2 डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। और अगर कॉल फॉरवर्डिंग करना है तो उस केस में पहला आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर उठाएगा, रिंग करेगा वहाँ पे। अगर कॉल नहीं कंफर्म हुई तो टाइम आउट हो गया, तो अब ये दूसरे वाले को उठाएगा, वहाँ पे रिंग करेगा। सारे ख़त्म हो गए तो कॉल नहीं हो सकती है। जहाँ पे अगर फ़ोन उठा लिया तो इन्फॉर्मेशन वापस आएगी और उन दोनों के बीच में कॉल के लिए जॉइंट कर देगा। ये बहुत तेज़ होता है इलेक्ट्रॉनिकली और कंप्यूटिंग के थ्रू, तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, ठीक है। बट ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू इस तरह की कॉल को सेट किया जाता है, ठीक है। सो अब समस्या ये है कि जब अगर हमने ये कर लिया, अब पीयर टू पीयर कैसे करेंगे। अगर सिप सर्वर मेरे को हटाना है तो मैं वो कैसे हटाऊंगा, सवाल ये उठता है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स को। तो अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।